हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन और आज हम स्टार्ट करने लगे क्लास 10 जियो का वाटर रिसोर्सेज चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। तो वाटर आपको सबको पता है, वाटर क्या होता है? पानी होता है। जो हमारे अर्थ में जो 3/4 ऑफ द सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। जो वाटर है वो दो कैटेगरी में है, एक तो सॉल्टी वाटर हो गया और एक फ्रेश वाटर हो गया। जो सॉल्टी वाटर है उसकी जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा है, उसकी जो परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू दी फ्रेश वाटर। लेकिन जो हम यूज करते हैं वो होता है फ्रेश वाटर, पर उसकी जो परसेंटेज है जो वो बहुत कम है सोल्टी वाटर से। सोल्टी वाटर हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो बहुत सोल्टी होता है, बहुत नमकीन होता है, जिसकी वजह हम यूज नहीं कर सकते, ना ही ड्रिंक कर सकते हैं। जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? एक तो सरफेस रन ऑफ से और एक ग्राउंड वाटर से। और फ्रेश वाटर कम होने के बावजूद भी उसकी हमें कभी कमी नहीं हो सकती क्योंकि वो रिन्यूड है, रिन्यूड रिसोर्सेज है। रिन्यूड रिसोर्स कैसे? वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। ये इसमें इमेज गिवन है कि नीचे बारिश होती है, नीचे ग्राउंड में जाता है, फिर वो सन ऑब्जर्व करता है, फिर वो बादल बनता है, फिर बादल से बारिश होती है। तो इसकी वजह से जो ये साइकिल है पूरा, जिसकी वजह से पानी की कमी नहीं होती। उसके बावजूद भी ये अंदाजा लगाया गया है कि 2025 में 2 बिलियन पीपल को वाटर स्केसिटी से गुजरना पड़ेगा, उनको पानी की बहुत कमी होगी। अभी सोच रहे होंगे दीदी ने तब भी कहा कि पानी की रिन्यूड है, मतलब पानी तो बहुत इतना ज्यादा है, तो उसके बाद वाटर स्कैर्सिटी क्यों हो रही है? क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी इसलिए हो रही है क्योंकि हर मतलब कंट्री में, हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम होता है वाटर का। कहीं पे वाटर ज्यादा होता है, कहीं पे वाटर कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया है। वाटर स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? जब शॉर्टेज हो जाए ना वाटर की, कंपेयर किया जाए डिमांड से, अगर हमारी डिमांड ज्यादा है पर उसके अकॉर्डिंग वाटर कम हो, तब कहते हैं वाटर स्कैर्सिटी। तो इसे ही कहते हैं वाटर स्कैर्सिटी। तो हम रीड कर रहे थे, द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड is known as water scarcity. This is a situation in which there is not enough water to meet all demands, including that needed for ecosystem to function effectively. हमने देख लिया कि वाटर स्कैर्सिटी होती है, वाटर स्कैर्सिटी में पानी की कमी होना। अब इसका रीजन क्या है, क्यों होती है वाटर स्कैर्सिटी, हम ये देखते हैं। पहला पॉइंट है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तब वाटर स्कैर्सिटी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हम उसे जो वाटर को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, जिसके वजह वाटर स्कैर्सिटी होगी। सेकेंड, ओवर एक्सप्लोटेशन से भी वाटर स्कैर्सिटी होती है। अगर हम पानी को, मतलब जितनी हमारी नीड है उससे ज्यादा हम यूज करेंगे बार बार, तो हमारे पानी की कमी हो सकती है। थर्ड, वाटर पॉपुलेशन से भी वाटर स्कैर्सिटी होती है। उसके बाद अर्बनाइजेशन से भी वाटर स्कैर्सिटी होती है। ये इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस की बता रही हूँ, इंडिया की। तो उसमें क्या होता था, जब अर्बनाइजेशन में सबके पास ना एक वो होता था पंप, जिसकी वजह से वो जितना मन करे उतना पानी निकालते थे। ये नहीं देखते थे कि उनकी जितनी नीड है उससे ज्यादा निकाल रहे हैं, वैसे वो ध्यान नहीं देते, जितना उनका मन करता था वेस्ट करते थे पानी, जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी बहुत वाटर स्कैर्सिटी होती थी, इसलिए क्योंकि अगर इंडस्ट्री में देखा जाए, इंडस्ट्री में ज्यादा यूज जो होता है वो होता है वाटर का। ये भी देखो होगा अपने कि पावर के लिए भी वाटर की ही नीड पड़ती है, पावर जनरेट करने के लिए, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में वाटर स्कैर्सिटी, सॉरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से भी वाटर स्कैर्सिटी होती है। लास्ट जो टॉपिक है, जो कि लास्ट जो है वो है लो रेनफॉल। अगर किसी स्टेट में रेनफॉल कम है, उसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी होगी। अब बताए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है अकॉर्डिंग टू द सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट, जो सीएसई है, जो सीएसई मतलब सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल 1999, being a rivers like Yamuna and Ganga are far from being pure, and many small rivers are found turned into the toxic streams. तो पहले तो ये जो रिवर्स थी बहुत बड़ी थी, जो है गंगा हो गई, यमुना होगी, पर अब ना ये थोड़ी थोड़ी, ये पहले बहुत प्योर थी पर अब थोड़ी थोड़ी कन्वर्ट हो गई है टॉक्सिक स्ट्रीम में। टॉक्सिक मतलब खराब, खराब हो गया इनका पानी। पहले बहुत साफ सुथरा पानी था पर अब खराब हो गया। ये देखा गया किसकी रिपोर्ट से? सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट से। कब की बात है? 1999 की बात है। ओके, अब बताए नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने देखा कि वाटर बहुत है हमारे अर्थ में, मतलब वो अर्थ में वाटर बहुत है। फिर हमने देखा फ्रेश वाटर की जहाँ नीड होती है, फ्रेश वाटर कम है तो वो रिन्यूड है, हमने ये सब देखा। तो हमने ये भी देखा कि वाटर स्कैर्सिटी होती है। अब ये देखेंगे, अब वाटर कैसे हम कंजर्व कर सके, कैसे उनको मैनेज कर सके, जिसकी वजह से जो हमारी वाटर स्कैर्सिटी हो रही है वो ना हो। तो हम देखेंगे नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट।
तो पहला, टू मीट द वाटर डिमांड इफेक्टिवली, अगर हम वाटर डिमांड को इफेक्टिवली यूज करेंगे तो हमारी जो वाटर कंजप्शन होगी। सेकेंड, मैनेजमेंट और नीड फॉर कंजर्वेशन, हमें क्यों नीड, हम क्यों हम इसमें यही बता रहे हैं क्यों हम वाटर कंजर्वेशन करनी चाहिए। पहला, ताकि जो हमारी वाटर डिमांड है वो इफेक्टिवली हो, मीट कर सके। सेकेंड, जो पीपल है वो उनकी जो हेल्थ है, उनकी हेल्थ जो खराब हो सकती है, क्यों, टॉक्सिक वाटर से, अगर हम टॉक्सिक वाटर यूज करेंगे उसकी लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है इसलिए। थर्ड, टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। फोर्थ, to ensure the continuation of livelihood and productive activity, अगर हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से रहे और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो तो उसकी वजह से हमें वाटर को अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में डिग्रेडेशन हो जाता है उससे बचाता है। तो रिड्यूस कर सके ओवर एक्सप्लोटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अगर हम चाहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन हो, जो ओवर एक्सप्लोटेशन हम यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन जो कर रहे हैं हम वाटर का जो यूज कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, उसको हम तरीके से यूज करेंगे जिससे हमारा वाटर जो कंजर्व हो सकता है, जिससे हमारे कंट्री में वाटर स्कैसिटी नहीं होगी। तो दीज आर द मेन। अब देखते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैसा था एंशियंट इंडिया में। पहले हमारे इंडिया में हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर क्या था। तो हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम पानी को एक जगह इकट्ठा कर ले, वो किस लिए भी इकट्ठा कर सकते हैं, कोई भी पर्पस हो सकता है, जैसे कि हम उसको इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लें या बाद में यूज़ करने के लिए यूज़ कर लें, बहुत तरीके होते हैं। अभी इसमें ही देखेंगे क्या क्या कैसे हमने वाटर कैसे हमने बचाया या हमने कंजर्व करा। ठीक है, तो ये देखें क्या क्या हमने प्रोसेस किया। तो इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, Singapura near Allahabad had water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो गंगा थी, तो गंगा को जो फ्लड को एक चैनल किया था ताकि जो उसकी जो वाटर हार्वेस्टिंग हो सके, मतलब उनको अच्छे तरीके से यूज कर सके। सेकेंड, एंशियंट इंडिया हैड मेनी हाइड्रोलिकल स्ट्रक्चर, दीज आर फॉलोज, बहुत हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने यूज करे इंडिया में, हम वो देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सट्रीमली बिल्ट। जो जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, जब हुआ था टाइम था उस टाइम पे, तो डैम्स हो गए। डैम्स क्या होता है, जब किसी पानी को एक जगह कंट्रोल कर उसके साइड में बिल्ड कर देना, कुछ बिल्डिंग से कुछ मतलब ऐसा कवर कर देना तो जो पानी जो है एक ही जगह कवर हो जाए, एक ही जगह रह जाए, तो उसे कहते हैं डैम्स। लेक्स बना देगी, इरिगेशन सिस्टम में स्टार्ट कर देगा जिससे जो वाटर है अच्छी तरह से यूज कर सके। उसके बाद एविडेंस ऑफ इरिगेशन वर्क हैव ऑल्सो बी फाउंड इन कलिंगा, ओडिशा एंड नगर चुकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश, एम्बेन्योर कर्नाटका एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो इरिगेशन वर्क ऑल्सो फाउंड हुए कहाँ कहाँ, ये आपको गिवन है स्टेट में, और कहाँ कहाँ हुए वो बताया गया है। इन द 11th century, one of the largest artificial lake of that time, that is भोपाल लेक was built। मतलब उस टाइम पे एक आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक बनाई गई थी जो कि है भोपाल लेक, वो बनाई गई वहां पे। इन द 14th century, टैंक इन हौजा खास दिल्ली was constructed by Iltutmish for the supply water to Siri Fort area। तो 40th सेंचुरी में एक टैंक बनाया गया जिसका नाम था हौज खास दिल्ली में, ताकि जो इल्तुतमिश जो सप्लाई कर सके वाटर टू सॉरी सीरी फोर्ट एरिया को, इसलिए। अब बता नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है डैम्स। डैम्स जो मैंने बताया था, एक बैरियर होता है एक साइड में, मतलब पानी को एक साइड में बैरियर जैसे गिवन है कि बैरियर से बना देते हैं ना, ताकि जो उसका फ्लो है वो थोड़ा हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लो रहेगा अगर किसी चीज का तो फ्लड हो जाता है, फ्लड से बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे कवर कर देना ताकि उसके जो पानी को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके फॉर वेरियस पर्पज के लिए। ठीक है, तो डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर के एक बैरियर होता है दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्ट और रिटेट्स द फ्लो, फ्लो को कंट्रोल कर सके, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्व और अ लेक। डैम्स को रेफर करता है रिजर्व रेदर देन दी स्ट्रक्चर, एक रिजर्वर है जो स्ट्रक्चर्स के ज्यादा उसको ये माना जाता है। ट्रेडिशनली डैम्स वर बिल्ट टू import rivers and in water that could be used later to irrigation agriculture fields। तो मैंने यही बताया कि हम बहुत पर्पज से यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, डैम्स बनाए जाते थे ताकि जो वो पानी है वो बाद में यूज किया जाता था एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, हम वो यूज करते थे ताकि। और मोस्ट डैम हैव सेक्शन कॉल्ड अ स्पिलवे और वेयर थ्रू विच द रिवर वॉट कंटिन्यूसली, कोई ऐसी होती रिवर जो वो कंटिन्यूसली होती रहती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर कंटिन्यूसली होती है या फिर
फ्लड जहाँ पे फ्लड बहुत आता है तो वहाँ डैम्स बनाए जाते हैं ताकि फ्लड को कंट्रोल में कर सके। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन डैम्स। जो डैम्स हैं वो दो कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो ऑन द बेसिस जो मटेरियल है वो तीन है, एक तो मैसोनरी डैम्स, टिम्बर डैम्स और इम्ब्रैकेट डैम्स। ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी हाइट है उसमें हाई हाइटेड डैम्स, मीडियम हाइटेड डैम्स और लो हाइटेड डैम्स। मिड हाई में तो सबसे बड़ा हो गया, मीडियम में थोड़ा से कम हो गया और लो में सबसे छोटा हो गया, वो हो गया हमारा डैम्स। अब नेक्स्ट आता है तो हमारा स्टार्ट होता है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। उसमें ही डैम्स आता है क्योंकि वहीं पे डैम्स बनाए गए थे ताकि जो हमारे पर्पस है रिवर के जो हम यूज करते हैं उसको हम अच्छी तरीके से यूज कर सके अगर डैम्स बना देते हैं तो मल्टीपर्पज जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस से। और ये डेवलप इसलिए किया था ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके वाटर रिसोर्सेज का बाय स्टोरिंग रिवर वाटर इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक जगह पर कवर करके मैंने वाटर को कंजर्व करके हाँ उसको वाटर को अच्छे तरीके से यूज कर सके मैनी पर्पज के लिए। तो इस जो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने कहा कि ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है उससे हम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहेंगे, ऐसा नाम दिया गया था प्रोजेक्ट को। तो as they initiate the development of agriculture and the village economy with the rapid industrialization growth of the urban economy। इसलिए मैं क्या कहती हूँ कि ताकि हमारे आपको पता ही है कि उस टाइम पे अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, तो जिसकी वजह से पानी बहुत यूज होता था। इसकी वजह से हमने एक लेक का या फिर जहाँ फ्लड बहुत होता है वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव डैम्स बना दी गई है ताकि जो उस वाटर को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। और जो प्राइम मिनिस्टर आपको मैंने बताया ही अभी, तो उसे वो उसको एज बताया गया था द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न टाइम इंडिया। तो ये वन वर्ड में आ सकता है कि किसने बताया था, हु द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम एंड उसने क्या नाम दिया था। तो ये भी वन वर्ड में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया है रेड पॉइंट से वो हमेशा उसे याद करके जाना ताकि बाई चांस अगर पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब आता है जो पर्पस प्रोजेक्ट थे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका पर्पस क्या था मेन। जो हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक वन ऑफ द मोस्ट पर्पस ऑफ द क्या कहते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, क्योंकि जो इंडिया जनरेट करता था अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द एनर्जी नीड्स थ्रू दिस। क्योंकि जो इंडिया जो जनरेट 22% जो लोग 22% जो एनर्जी थी वो जनरेट होती इस इसी इस प्रोसेस से। दिस प्रोजेक्ट जो है कंजर्व करता है सॉइल को बाय स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ रिवर वाटर। अगर हम पानी जो जहाँ पे पानी होता था उसके नीचे जो सॉइल होती थी वो बहुत अच्छी कंजर्व कर रही थी वाटर को, और वो जो सॉइल थी वो अच्छा रहता था हमारे बात के लिए। उसके बाद ये जो वाटर है, ये जो प्रोजेक्ट है, मैंने आपको पहले बताया ये जो वाटर है ये कंट्रोल करता है फ्लड। जहाँ फ्लड होते थे, फ्लड क्यों होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर हो वहाँ पे फ्लड होता है। तो हाँ एक्सेस वाटर अच्छे तरीके से कंजर्व कर ले उसको बाद में यूटिलाइज करें तो अच्छा रहेगा। अगर फ्लड आएगा तो वो पानी भी हमारे लिए बहुत हानिकारक रहेगा, तो इसलिए हम उस वाटर को भी हमने जो फ्लड वाटर को भी हमने ऐसे तरीके से हमने यूटिलाइज करा ताकि हमारे काम आए। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द स्टोर वाटर इन दिस प्रोजेक्ट कैन बी यूज टू इरिगेट द फील्ड। तो जहाँ पे ड्राई सीजन है, जहाँ पे जो एरिया ड्राई है, तो वहाँ पे ये जो वाटर है यूज किया जाता था एज अ इरिगेशन सिस्टम के लिए। एक मिनट गाइस, एक मिनट में आई पानी पे सॉरी। हाँ तो हम क्या कर रहे थे कि इरिगेशन हमने ड्राई सीजन वाले मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता था जहाँ पे हम पानी जो इकट्ठा करते थे, कई बार क्या होता था फिश भी साथ आ जाती थी, जिसकी वजह से फिश आने की वजह से जो पानी के अंदर जो मॉस्किटो जो भी जो कीड़े मकोड़े होते थे गंद होते थे वो खा लेती थी। और जो वो बाकी जो फिश होती थी वो फिश बाकी जो लोग खा लेते थे उनको पका कर, तो वो उसका भी एक बेनिफिट हो जाता है हमारा। ये दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एक्ट एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस वेयर द बोटिंग एक्सेट्रा कैन बी डन बाय द पीपल। तो आपको जहाँ पे अगर पानी इतना सारा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे तो जो जो टूरिस्ट होते हैं वो टूरिज्म होते हैं वो आते हैं, वो देखते इतना अच्छा पानी, वहाँ पे बोटिंग स्टार्ट कर दी गई थी ताकि वो एंजॉयमेंट कर सके। और दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो सप्लाई वाटर रिसोर्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो ये जो वाटर है डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी यूज किया गया था। ये सब ऑब्जेक्टिव हो गए।
बट इसके इतना बेनिफिट होने के बावजूद भी इसका कोई मतलब इसके भी इफेक्ट थे, क्योंकि आपने देखा होगा किसी का भी अगर एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज तो होता ही है। इसका डिसएडवांटेज क्या था? इफेक्ट्स ऑन सॉइल फर्टिलिटी में, सॉइल फर्टिलिटी में इफेक्ट होता था, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन एक्वाइट लाइफ, change in cropping pattern, excessive sedimentation on the bottom of the reservoir, excessive use of water. Okay, these are the effect जो हो गए थे इसके बाद। अब आता है इसके बाद ना कई मूवमेंट्स हुए थे जो अगेंस्ट थे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए। तो पहला जो मूवमेंट था वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट। ये यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है। तो ये सब लोग इकट्ठे खड़े हैं आंदोलन के लिए कि हमें जो हमारा नर्मदा है उसको हमें बचाना है। तो ये मेन वही था। तो ये इन एनजीओ में हुआ था। तो इट इज ओनली फोकस ऑन द एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू द ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर। तो इसमें क्या हुआ था, जो 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 एनवायरमेंटल इशू हो गए थे इस रिलेटेड, जिसकी वजह से ये चाहते थे कि इनकी जो वो है क्या कहते हैं, जो ये नर्मदा नर्मदा जो रिवर है जो है वो उनको बचा सके इसलिए। तो ये जो ये डैम, यहाँ पे डैम कौन सा बना था वो था सरदार सरोवर डैम, जो कि बना था गुजरात में। और ये बहुत लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स से बना था, प्रोजेक्ट था 4 स्टेट का, जो कि है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान का। जिसके पीछे जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट उठाया था, उन्होंने अगेंस्ट ये थे आंदोलन उठाया था कि उनकी जो नर्मदा है उसको बचा दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी वाली थी। पर लोग अगेंस्ट है इसके भी तब भी। अब आता है तेरी डैम आंदोलन। तो ये तेरी डैम आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में हुआ था। और आपको दिख रहा होगा पिक्चर, पूरे लोग खड़े हैं आंदोलन के लिए कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें नहीं करवाना। सोशल मूवमेंट की वजह से उन्होंने ये भी आंदोलन किया था। तो क्या कहते हैं, वाटर इंटेंसिव से एंड कमर्शियल क्रॉप से। तो जो मतलब वाटर इरिगेशन की वजह से जो क्रॉप पैटर्न है वो चेंज हो गया था। एक ये चेंजेस आए थे। एक ये हुआ था जो सोशल गैप में बहुत, इन सोशल गैप जो बहुत हो गया था बिटवीन रिच फार्मर्स एंड लोअर फार्मर्स के बीच में। क्यों हो गया था? क्योंकि कई लोगों को तो उसी पानी से बहुत बेनिफिट मिल रहे थे और कई लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। रीजन ये था जो उस जगह पे रह रहे थे तो उनको तो बहुत बेनिफिट मिल रहा था यूज करने के लिए, पर जो लोग बहुत दूर है उस चीज से उनको वो वैसा बेनिफिट नहीं मिल रहा था जो जो पास रह रहे थे। तो उसका एग्जाम्पल भी था कि इन गुजरात में द सबरमती बेसिन फार्मर वर एजुकेटेड एट ऑलमोस्ट कोस्ट रेट ओवर द हायर प्योरिटी गिवन टू द वाटर सप्लाई इन द अर्बन एरियाज। तो यही एग्जाम्पल था इसका, वही सेम रीजन है कि एक को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है पर एक को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मतलब एक सोशल गैप हो गया था बिटवीन रिच फार्मर्स एंड द लोअर पुअर फार्मर्स के बीच में। नेक्स्ट है एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया था। 2 स्टेट का वाटर के पीछे लड़ाई हो गई थी, वो बिकॉज ऑफ इसी पर्पज की वजह से। इसका एग्जाम्पल था एक कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो थी वो था रिगार्डिंग ना जो वाटर थी किसकी, क्वारा क्वारा का जो, हाँ कोयना जो कोयना का वाटर था उसके पीछे लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई होती है कि कोई कहता था कि हमारे पास ये पानी जो हमारी स्टेट में आ जाए, कोई कहता है हमारी स्टेट में आ जाए, जिसकी वजह से भी एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया था स्टेट के बीच में। वो कौन कौन है? एक तो हमारा आ गया कर्नाटका स्टेट और एक आ गया आंध्र प्रदेश स्टेट। हम्म हम्म तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। बाकी अपने अपना तो देखा ही है कि इंडिया में भी लड़ाई हुई थी, इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी कि कश्मीर आधा हमें चाहिए, वो कहता आधा हमें चाहिए। तो सेम यहीं पे यही हुआ था। जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की भी लड़ाई हुई थी कोयना के पीछे, तो कोई कहता कोयना का जो वाटर हमें चाहिए, कोई कहता हमें चाहिए, तो इस जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये होता है जब वाटर कलेक्शन कर लेना, स्टोरेज कर लेना, या फिर अपने रूफ में कर लेना, अपने मतलब घर के ऊपर एक जगह बना के वहां पे कर लेना, या पार्क्स में कर लेना, रोड पे कर लेना, ओपन ग्राउंड में करना एक्सेट्रा। दीज आर द, हम वाटर को कन्वर्ट मतलब स्टोर कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं कई एरिया जो जहाँ पे ड्राई रीजन होता है, वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, तो वो अपना पानी को कलेक्ट करके एक जगह पर रख कर तो उसको बाद में धीरे धीरे करके यूज कर लेते हैं। इसलिए तो हमने पढ़ लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर दैट रून अप फ्रॉम द रूफटॉप्स, parks, road, open ground, etc.
दिस वाटर रन ऑफ कैन बी एदर स्टोर्ड और रिचार्ज इनटू द ग्राउंड वाटर। तो हम स्टोर कर लो या फिर अंडर रिचार्ज कर लो अंडरग्राउंड के लिए, तो यूज होता था। तो हम देखेंगे क्या मेथड्स थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कैसे कैसे लोग मतलब कौन सी स्टेट कैसे अपने जो रेन वाटर को जो पानी है कैसे वो स्टोर करती थी। तो पहले आता खादीज एंड जुहाद। ये एरिया मतलब जहाँ पे ड्राई रीजन था वहां पे होता था। ये काम मेन ज्यादातर होता राजस्थान में। तो आपको यहाँ पे पिक्चर गिवन है कि कैसे होता था। जो उनका जो गैप था मतलब राजस्थान और एग्रीकल्चर कन्वर्टेड इनटू रेन फीड। जो एग्रीकल्चर फीड थी उनकी वो उन कन्वर्ट कर लेते रेन फीड में। तो एग्रीकल्चर जो उनका था वहां पे एक ना एक खंबा था कुछ छोटा सा एक नीखा है गर्दन बंद बना देते थे, जहाँ पे जो अंदर जाकर उसको जो शायद पानी मतलब नीचे कंट्रोल मतलब स्टोर कर लेते थे, ताकि वो जो पानी बाद में यूज कर सके इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, मल्टी डोमेस्टिक पर्पज के लिए। क्योंकि वहाँ पे ड्राई रीजन में जो रेन वाटर है बहुत जो रेन है बहुत कम होती थी, तो जिसकी वजह से वो पानी ऐसे कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट आता है कूल्स एंड कूल्स। इसमें एक गड्ढा बना लेना जिसपे पानी कलेक्ट कर लेते थे, और ये ज्यादा यूज होता था हिमालय में। अब आता है नेक्स्ट inundation channel. In the floodplains of Bengal, people develop inundation channel to irrigate their fields. तो बंगाल में जो फ्लड बहुत होते थे, अभी भी फ्लड हुआ था थोड़ा सा मतलब कुछ साल पहले। तो फ्लड तो ये लोग ने एक इनोडेशन चैनल स्टार्ट किया था। वहां पे जो फ्लड का जो पानी है उसे एक अलग फ्लो में ले जाना और उसको इकट्ठे कर लेना, ताकि उस पानी को बाद में यूज कर सके। इसे लोग ने इनोडेशन चैनल बनाया था। ये आपको गिवन है पिक्चर। नेक्स्ट आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो है सेमी एरिड रीजन एंड एरिड रीजन में यूज होता है, मेन राजस्थान में यूज होता है, पर्टिकुलर इन बीकानेर, पोहडी, बारमर। यहाँ पे जगह है जहाँ पे यूज होता है। ये टाउन विलेजेस में यूज होता था। इसमें क्या होता था, जो घर है घर के भी रूफ में पानी इकट्ठे कर लेते थे, सिर्फ एक पाइप के थ्रू नीचे वो पानी जाता था। वो या उस पाइप के थ्रू हम नीचे ग्राउंड वाटर के अंदर भी हम कंजर्व कर सकते हैं, या फिर एक टैंक बना लेना वहां पर पानी कंजर्व कर लेना, बाद में जो भी हमें नीड्स होते उसके थ्रू हम यूज कर लेते थे। अब आता है नेक्स्ट, एक आता है बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो इसकी पिक्चर आपको गिवन ही है। तो इसमें क्या होता है, 200 ईयर्स पहले मेघालय में एक सिस्टम स्टार्ट होता है जो उसे कहते हैं स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग इन द हिली गेट ट्रांसपोर्टेड टू एग्रीकल्चर फील्ड बाय यूजिंग बैम्बू एज पाइप। तो ये 200 ईयर्स में पहले का मेघालय में। तो वहां पे क्या होता था, एक बैम्बो सिस्टम होता, पाइप थ्रू सिस्टम होता था, वहां से जो पानी ट्रांसफर हो जाता था, मतलब एक जगह कंजर्व कर लेते पाइप के थ्रू। वो हो गया हमारा बैम्बो, कहते हैं बैम्बो सिस्टम। तो वहाँ पे मेघालय में होता था। नेक्स्ट है टंकास। तो इसमें क्या होता है, बहुत बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, जो कि वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो कि बिल्ड की जाती है मोस्टली इनसाइड द हाउस और इन दी कोर्टयार्ड, मेनली फाउंड इन राजस्थान लाइक बीकानेर एंड बार्मर एरियाज। तो ये भी राजस्थान में ही होता था, तो ये घर के अंदर ही बनाया जाता था। तो एक रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग बिल्ड की जाती थी। ये आपको बिल्ड कर दिख रहा है, जिसके अंदर पानी हम कंजर्व कर लेते थे, क्योंकि वहां पर ड्राई रीजन था, वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती थी, जिसकी वजह से ऐसे कंजर्व करके तो बाद में वो जैसे उनको नीड होती थी उसके अकॉर्डिंग वो यूज कर लेते थे। और आपने देखा होगा कि हमने जितने भी हमने वेज मेथड देखे हैं, ज्यादातर जो यूज हो रहा है राजस्थान में ही यूज हो रहा है। राजस्थान हो गया, और एक तो हिमालय का भी था, और एक मेघालय का। अब आता है नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या एडवांटेज है। तो जब वाटर हम कंजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, वो हम एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर लेते हैं। डोमेस्टिक पर्पज हो गया, इंडस्ट्रियल पर्पज हो गया, और जैसे कि जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, ड्राई रीजन है, वहाँ पे तो बहुत नीडेड है इन चीज़ों की। इट कंसिडर एज अ प्योरेस्ट फ्रॉम द नेचुरल वाटर एंड अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जैसे कि नेचुरल वाटर होता है, ऊपर से रेन वाटर है, तो इसे कई लोग तो ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज के लिए भी यूज करते थे। तो यही सारे हैं, इसको रीड कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। So it is considered as the purest form of the natural water and a major sources of drinking water. Second, this water can be used for agriculture purpose also. Third, the water stored under the ground in tanks help in cooling basement rooms in the hot summer. जो लोग अपने घर के ऊपर जो स्टोर करते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, जो नीचे उनका जो रूम्स होते थे वो ठंडा हो जाता था, क्योंकि पानी से वो रूम ठंडा कर देता था हॉट समर में। इट हेल्प्स इन मीटिंग
और ग्रोइंग वाटर नीड्स, जो हमारी वाटर की नीड्स होती है उसको हमारी पूरी करता था। तो यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है वाटर रिसोर्सेज। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और इसकी जो पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या स्टार्ट करें आप मुझे बता देना, मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगी।